राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। पहले हाथ में कलम ले लीजिए, क्योंकि अगर हाथ में कलम नहीं रहता है ना, मेरे हाथ में अगर कलम नहीं रहता है तो लगता है कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस लो नहीं करना, हाई हमेशा रखना है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बाबू? हम लोग जो है क्लास 12th का अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और इसके अंदर हम जो भी चैप्टर कर रहे हैं वो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, चलिए बताइए दीजिए कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। तो हम लोग जो चैप्टर कर रहे हैं उसका नाम है चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना बाबू, वो सभी के सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं, और एनसीईआरटी बुक के अंदर हम लोग जो है ना अभी तक 25 तक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो हम क्वेश्चन करेंगे उसका नंबर है 26, और 26 नंबर जो क्वेश्चन है ना बाबू, 26 नंबर जो क्वेश्चन है ये फुल फ्लैश क्वेश्चन है। 1 मिनट, क्या है? फुल फ्लैश क्वेश्चन है। तो चलिए बिना देर किए पहले देखते हैं कि हमारे जो ई चेंज किए हैं। चलिए, हमको लगता है कि ये पुराना वाला मार्कर है और ये नया वाला मार्कर ए है। ठीक है, तो अभी तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे एक फुल फ्लैश क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी बुक के अंदर, क्वेश्चन नंबर 26, और चैप्टर चेंज इन पीएसआर एग्जिस्टिंग पार्टनर से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 में? ऐसा क्या है कि फुल फ्लैश क्वेश्चन है, उसका थोड़ा सा मतलब कितना, 1/3 मान लीजिए, एक तिहाई, मतलब थोड़ा सा हिस्सा जो है ना हमने यहाँ पे चिपकाए हैं। बाकी हम पूरा तो हम उसका नहीं चिपकाएंगे। क्वेश्चन में क्या कर रहा है उसका समरी हम पूरा नहीं लिखे हैं, क्योंकि फिर लिखते ना तो एक तो हमारे पास जगह नहीं बचता, और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। इसलिए हम क्वेश्चन डाल देंगे, लेकिन क्वेश्चन डाल देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा वहाँ पे। ठीक है, ये आपके पास बुक होगा तो क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी बुक के अंदर 26 नंबर क्वेश्चन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कर रहा है, चलिए एक बार रीड करते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा हम प्रयास करेंगे। तो आइए क्वेश्चन रीड किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है बाबू, हाथ में ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है, सुनिएगा। कह रहा है कि जैन एंड गुप्ता आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2025। बैलेंस शीट दिया 31/3/25 को। ठीक है, द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बी वैल्यू एट ₹75,000, लैंड ₹1,50,000, बिल्डिंग ₹45,000। ऑन 31 मार्च 2025 द पार्टनर डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025। फिर कर आगे कि पास नेसेसरी ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, और प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होने पर बैलेंस शीट भी बनाना है। क्या होता है ना बाबू, एक चीज हम आपको बता दें, हम अभी बता दे रहे हैं। देखिए, जब पार्टनर पीएसआर चेंज करता है, या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एंटर करता है, या कोई पार्टनर रिटायर करता है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं ना, हम फर्म का रिकंस्टिट्यूशन करते हैं, यानी पुनः निर्माण करते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाता है तो उसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार समझ लेते हैं, फिर है। ठीक है, क्योंकि हमने तो एक बार क्वेश्चन तो रीड कर लिए, अब रीड करने के बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है एक बार समझ लेते हैं, फिर उसको सोल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। कह रहा है बाबू कि एक फॉर्म है। अब फॉर्म क्या चीज का है मुझे नहीं पता, और आप भी दिमाग वहां पे मत खपाइएगा। हाँ, हो सकता किसी भी चीज का फॉर्म है। फॉर्म मतलब बिजनेस है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व है, यानी मालिक है, और इसके 2 मालिक है। इस फॉर्म के 2 मालिक है, एक तो जैन भैया है और दूसरा गुप्ता भैया है। ये टाइटल है ना किसी, एक कास्ट है ना, जैन साहब, गुप्ता साहब। तो 2 पार्टनर है, एक जैन साहब है, दूसरा गुप्ता साहब है, और इनका जो पीएसआर दिया है ना बाबू वो 2:3 है। यहां तक क्लियर है, 2:3 है। लेकिन यह पार्टनर आगे चलकर 31/3/25 को क्या किया, अपना इन्होंने पीएसआर चेंज कर लिए। 31/3/25 मतलब 1/4/25 को इन्होंने पीएसआर चेंज कर लिए। अब इन्होंने पीएसआर रख लिए 1:1, और बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है। कह रहा है बाबू,
कह रहा है कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाइए और रिवाइज बैलेंस शीट बनाइए। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बाबू, क्या होता है ना, एक चीज पहला क्या होता है कि पार्टनर अगर पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या कोई पार्टनर डेथ हो जाता है तो उससे कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म करते हैं। और दूसरा उस केस में हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों? ताकि पता चले कि अगर पार्टनर पीएसआर चेंज किया या नया पार्टनर आया है तो जो हमारे पास बैलेंस शीट पुराना वाला है उसका एसेट और लायबिलिटी का रीवैल्यू करने पे क्या डिफरेंसेज आ रहा है, क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या लॉस आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला केस, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे भाई, रीवैल्यूएशन तो बनाएंगे ही बनाएंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाएंगे बाबू। दूसरा कह रहा है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए ये भी बनाएंगे। और तीसरा हम रिवाइज बैलेंस शीट भी बनाएंगे, रिवाइज बीएस मतलब बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ये नया वाला मार्कर है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट काम क्या करेंगे, द फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, पहला हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। और सैक्रिफाइजिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, क्यों सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे, क्योंकि पार्टनर ने अपना पीएसआर बाबू चेंज किया है इसलिए सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने अकाउंट बना दिए हैं, फॉर्मेट क्या होता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिए हैं और रिवाइज बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना दिए हैं। ठीक है, हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसमें फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो निकालेंगे और सैक्रिफाइजिंग रेशियो बराबर क्या होता है बाबू, ओल्ड रेशियो माइनस होता है न्यू रेशियो, यही होता है ना बाबू। जी साहब जी, जी गुरु जी टीचर, जी भैया। तो सबसे पहले हम जैन साहब का निकालेंगे। जैन का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 2/5 है और न्यू रेशियो क्या है, 1/2। तो कॉमन हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 मर्द में 2 दूनी 4 माइनस 2 5 10 5, यानी -1/10 आ रहा है। और माइनस में आ रहा है इसका मतलब है भाई साहब गेन कर रहे हैं। कौन भाई साहब, जैन भाई साहब। दूसरा गुप्ता जी का निकालिए, गुप्ता जी का ओल्ड रेशियो क्या है बाबू, 3/5 है और न्यू रेशियो क्या है, 1/2 है। तो कॉमन हो जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, 2 मर्द में 3 दूनी 6 माइनस 2 5 10 5 इक्वल टू 1/10। और ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब भाई साहब क्या कर रहे हैं बाबू, सैक्रिफाइज कर रहे हैं। 1 मिनट रुकिएगा, हमको लगता है मार्कर ओल्ड वाला है। ठीक है, तो सैक्रिफाइजिंग रेशियो क्या आ रहा है, ये आ रहा है 1/10 और गेनिंग रेशियो क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो पहला तो हम सैक्रिफाइजिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकाल लिए। अब क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिया है, जैन का कैपिटल दिया है 90,000 रुपये और गुप्ता का कैपिटल दिया है 60,000। तो उन लोगों का ओपनिंग कैपिटल है, तो लायबिलिटी भाई कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। और मतलब 31/3/25 का ये बैलेंस शीट है। तो 01/04/25 का इनका ओपनिंग हो गया, तो लायबिलिटी है। कैपिटल क्या होता है, फर्म के लिए लायबिलिटी, और लायबिलिटी को ओपनिंग को किधर लिखते हैं, बाई कैपिटल साइड में, क्रेडिट साइड, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी लिखते हैं। कितना लिखेंगे बाबू, दिया है जैन साहब का दिया है 90,000 रुपया और गुप्ता साहब का कैपिटल दिया है 60,000 रुपया, पहला दिया है। दूसरा देखिए, बैलेंस शीट के अंदर जो भी एसेट होता है ना, अगर उसका एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब जो एसेट है या जो भी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट के एसेट और लायबिलिटी साइड में अगर एडजस्टमेंट में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है तो इसका मतलब उसका रीवैल्यूएशन में जाएगा। अगर एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब वो बुक वैल्यू पे मतलब रिवाइज हो रहा है, मतलब जितना उसका दाम है उतना ही पे हुआ रिवाइज हो रहा है। तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए एडजस्टमेंट में पढ़ते हैं। पहला कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म दिया है 75,000 रुपया दिया है। तो ठीक है, तो बाई बैलेंस शीट के बाहर गुडविल दिया है, तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइजिंग करते हैं। इतना तो पता है ना
क्या करते हैं बाबू, अगर बैलेंस शीट के बाहर, अगर बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिया हो तो उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं, क्योंकि उसको एग्जिस्टिंग गुडविल बोलते हैं। लेकिन अगर बैलेंस शीट के बाहर गुडविल हो तो उसको कहते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल, और उसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो कितना अमाउंट दिया है गुडविल का, 75,000 रुपये गुडविल का अमाउंट दिया है। कितना, यहाँ पे लिख देते हैं गुडविल इक्वल टू दिया है 75,000। तो इसका एडजस्टमेंट क्या करें, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और गेन कौन कर रहा है, जैन कर रहा है, तो जैन का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जैन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुप्ता कैपिटल अकाउंट, गुप्ता कैपिटल अकाउंट कर देंगे। ये हमको लग रहा है पुराना वाला मार्कर, पुराना वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो 75,000 के 1/10 कर देंगे, 1/10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी 7500 रुपया गेन और सेक्रीफाइस हो रहा है। यानी जैन से 75,000 रुपया लेके गुप्ता को 7500 रुपया दे देंगे। अब दोनों एक कैपिटल है, जैन कैपिटल अकाउंट, गुप्ता कैपिटल अकाउंट, और हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये जो कैपिटल अकाउंट है यहाँ पे फिल होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैन डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे, और डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, उसके जस्ट अपोजिट, यानी टू गुप्ता कैपिटल लिखेंगे, टू गुप्ता कैपिटल बाबू लिखेंगे, यही लिखेंगे ना। और जैन का चूंकि बनाया है तो जैन के अकाउंट में 7500 रुपये डाल देंगे। ये तो 11th क्लास में हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ पे क्या समझाने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है बाबू, और समझाऊंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने 11th क्लास में पिछले कई चैप्टरों, मतलब पीछे भी हम देखते हुए आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे समय बर्बाद करने से क्या फायदा। दूसरा, गुप्ता कैपिटल अकाउंट, गुप्ता किधर है, क्रेडिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, जस्ट अपोजिट वाला, तो बाय जैन कैपिटल अकाउंट। लेकिन गुप्ता का बना रहा है तो गुप्ता के अकाउंट में 7500 रुपया क्या करेंगे, फिल करेंगे, डालेंगे। तो इसका तो ट्रीटमेंट कर दिए, पहला हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल दिए, दूसरा गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिए, ये तो काम कर दिए। अब तीसरा देखेंगे, आगे कह रहा है कि लैंड 1,50,000 रुपया, पहले हमारे बुक में लैंड है 60,000 रुपया का, यानी बैलेंस शीट में लैंड है आपका 60,000 रुपया। लेकिन जब पार्टनर पीएसआर चेंज किया तो हम जाके मार्केट में दाम पूछे ना, तो यह लैंड बिका 1,50,000 में बिक रहा है, 1,50,000 में बिक रहा है। तो जाहिर सी बात है 60,000 की चीज 1,50,000 में बिक रहा है, तो 9 10 5 9 6 15 होता है, यानी 90,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी पी फॉर क्या हो रहा है बाबू, प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब हमारा एसेट बढ़ रहा है, तो लैंड अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू क्या करेंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि हम दोबारा से रिवैल्यू किए हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एसेट का रिवैल्यू किया जा रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन किधर है, क्रेडिट साइड में, क्योंकि लैंड का तो अकाउंट बनाना नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई लैंड, और लैंड कितना से बढ़ रहा है, 90,000 रुपये से। और जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पता है लैंड कितना दिखाएंगे, 1,50,000 रुपया दिखाएंगे, क्योंकि मेरे तो 60,000 रुपये तो वैल्यू है ही है, 90,000 रुपये से लैंड की वैल्यू और बढ़ रहा है, तो रिवाइज में दिखाएंगे 1,50,000 रुपये का हमारा लैंड हो गया पीएसआर चेंज होने पर। दूसरा कह रहा है बिल्डिंग 45,000 रुपया में बिका, तो बिल्डिंग 50,000 है, यानी हमारे बुक में बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया है 50,000 रुपया, लेकिन जब रिवाइज किए ना, यानी पीएसआर चेंज हुआ और हम जाके मार्केट में दाम पूछे ना, तो इसका दाम निकला 45,000 रुपये में ही बिक रहा है, यानी 5,000 रुपया क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है, 50,000 के हमारे बुक में बैलेंस शीट में 50,000 रुपये का बिल्डिंग था, लेकिन बिक रहा है 45,000 रुपये में, तो 5,000 का नुकसान हो गया। यानी हमारा बिल्डिंग कम हो रहा है तो एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, घटता है तो क्रेडिट करते हैं, तो टू बिल्डिंग और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। अब रिवैल्यूएशन डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में आ जाएंगे और टू लिखेंगे, टू बिल्डिंग
अकाउंट, और भाई बिल्डिंग का तो अकाउंट बनाया नहीं है तो बिल्डिंग में कुछ नहीं दिखाएंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे कि 5,000 का भाई नुकसान हुआ, भाई डेबिट साइड में नुकसान, क्रेडिट साइड में इनकम को दिखाते हैं। अब हमारा रिवाइज बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितना हो गया, अब हम 1/4/25 को अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे हमारा बिल्डिंग का वैल्यू कितना है बाबू, पहले 50,000 था, 5,000 का नुकसान हुआ तो नुकसान को डेबिट साइड में रिवैल्यूएशन में दिखा दिए। अब हमारा बुक में 45,000 का ही रह गया। तो जब रिवाइज बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो जितना से रिवाइज हुआ उतना ही फिगर दिखाते हैं। तो अब हमारा बिल्डिंग जो है कितना का बच गया बाबू, 45,000 रुपया का बिल्डिंग बच गया। और बिल्डिंग चूंकि एसेट होता है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 45,000 रुपया क्या किए हैं, दिखा दिए। इतना क्लियर है बाबू। क्या हुआ है ना, देखिए पहले भाई अब कुछ, अब आगे देखिए कह रहा है, आप थोड़ा सा और बता देते हैं उसके बाद बताते हैं फिर। अब कह रहा है अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, जबकि बैलेंस शीट में प्लांट भी है, बैलेंस शीट में क्या है, प्लांट भी है। यानी बैलेंस शीट में, पुराना वाला बैलेंस शीट में प्लांट का वैल्यू दिया है आपका, प्लांट का वैल्यू दिया है आपका 95,000 रुपया, 95,000 रुपया प्लांट का वैल्यू क्या किया है, प्लांट का वैल्यू दिया है। और इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो नहीं दिया इसका मतलब हमारे प्लांट का हम रीवैल्यू किए ना तो 95,000 का चीज मार्केट में गए ना, पूछे कि भैया प्लांट कितना में खरीद लोगे, तो वो 95,000 रुपया ही बताया। तो ना ही इसका फिगर घटा ना ही फिगर बढ़ा, तो ये रिवैल्यूएशन में क्या आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लैंड का फिगर बढ़ रहा था, दूसरे में बिल्डिंग का वैल्यू कम हो रहा था, लेकिन प्लांट का वैल्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो एज इट इज ये प्लांट उठ के यहाँ पे बैलेंस शीट में आ जाएगा, रिवाइज वाला बैलेंस शीट में 95,000 रुपये का। इसमें कहीं नहीं, मतलब ना कोई प्रॉफिट हुआ है ना ही कोई लॉस हुआ है। तो इस प्लांट के बारे में हम कुछ नहीं लिखेंगे, क्या आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर वही कहता ना कि 95,000 का प्लांट 1 लाख में बिका, 1 लाख में रिवैल्यू हुआ है या 85,000 में हुआ है, तो इसका फिगर कम हो रहा है, तब हम देखते हैं कि भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, फिर उसके हिसाब से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट में क्या करते, पुट करते। लेकिन यहाँ पे प्लांट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, इसका मतलब हमारा जो प्लांट है उसका रिवैल्यू करने की जब हम गए, मतलब फॉर्म गया, तो 95,000 में ही रिवैल्यू हुआ, तो ना प्रॉफिट हुआ रहा है ना लॉस हो रहा है। तो इस 95,000 को हम एज इट इज बैलेंस शीट में उतार देंगे, ठीक है। तीसरा, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। अब देखते हैं, अब कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया, एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। यही 3 इंफॉर्मेशन दिया था, एक गुडविल का ट्रीटमेंट बता रहा था, दूसरा लैंड का ट्रीटमेंट बता रहा था और तीसरा बिल्डिंग का ट्रीटमेंट बता रहा था। अब क्या करेंगे, बैलेंस शीट में देखेंगे क्या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, या हम कह सकते हैं फ्री रिजर्व है या फिक्टिशियस एसेट है, मतलब कोई लॉसेज है। अगर उसको मतलब उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। हटाने का मतलब है डेबिट है तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट है तो डेबिट कर देते हैं और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बैलेंस शीट में दिया है, सबसे पहले तो बैलेंस शीट में हमने कैपिटल दिखा दिए, बाई बैलेंस बीडी दिखा दिए, जैन में 90,000, गुप्ता में 60,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिटर्स दिया और क्रेडिटर्स के बारे में एडजस्टमेंट में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो एज इट इज जो क्रेडिटर्स है 40,000 रुपया ना, एज इट इज ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में उतर जाएगा, रिवाइज वाला बैलेंस शीट में। कितना क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है बाबू, कितना रुपया आपका क्रेडिटर्स का वैल्यू दिया है 40,000, तो 40,000 रुपया एज इट इज ये क्या उतर जाएगा, जैसे प्लांट उतरा है ना 95,000 एज इट इज, उसी तरह क्रेडिटर्स आके अपने आप छप जाएगा 40,000 रुपया। अगर क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया होता ना कि क्रेडिटर्स भाई राइट ऑफ हो गया, या क्रेडिटर्स को हमने 35,000 पे किया, या क्रेडिटर्स को मतलब पूरा माफ कर दिया, तब इसमें क्या करता, फिगर चेंज होता, तो हम देखते कि नुकसान हो रहा है कि मुनाफा हो रहा है, फिर उसको रिवैल्यू में दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाते हैं और रिवाइज बैलेंस शीट में रिवाइज करके दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे और क्रेडिटर्स को एज इट इज, जैसे प्लांट को उतारे हैं 95,000, एज इट इज उतार देंगे 40,000 रुपया क्रेडिटर्स में। उसके बाद कह रहा है कि जनरल रिजर्व 20,000 रुपया है, और जनरल रिजर्व क्या है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में और पार्टनर
पार्टनर से रिलेटेड है भाई, ओल्ड पार्टनर के ये है ना 2 और 3, मतलब जैन और गुप्ता को 2:3 में क्या करेंगे भाई, फ्री रिजर्व है। और फ्री रिजर्व को हमेशा क्या करते हैं, जब पार्टनर PSR चेंज करता है या कोई नया पार्टनर फॉर्म के अंदर इंटर करता है या कोई रिटायर करता है या डेथ करता है तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व दिया है 20,000 रुपया, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है, यानी लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट जब क्रेडिट करेंगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई जनरल रिजर्व। कितना बाबू, कितना लिखेंगे, तो 20,000 रुपया दिया है ना, तो उससे हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। इसके ट्रीटमेंट पता है क्या होता है भाई, होता है भाई जनरल रिजर्व क्रेडिट से तो डेबिट कर देंगे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, इसका जनरल एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करते हैं। और 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर के नाम लिख देंगे जैन और गुप्ता में, और इसे हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, 20,000 रुपया है ना, तो 20,000 रुपया क्या करेंगे, 2:3 में बांट देंगे, बांट देते हैं। पहले हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 20,000 का 2/5, 2/5 यानी जैन को मिलेगा 8,000 रुपया, जैन को मिलेगा 8,000 रुपया, और फिर 20,000 का 3/5, 3/5 यानी, और गुप्ता साहब को मिलेगा 12,000 रुपया, तो 12 8 20,000 रुपया हो गया। अब एसेट साइड में देख लेते हैं, लायबिलिटी तो हमारा पूरा खत्म हो गया। एसेट साइड में लैंड दिया है और लैंड का ट्रीटमेंट हो गया है, ठीक है। बिल्डिंग दिया है, बिल्डिंग का भी ट्रीटमेंट हो गया है। प्लांट दिया है, प्लांट का भी हमने ट्रीटमेंट कर दिए हैं। उसके बाद दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस है, लॉसेस है जो पार्टनर से रिलेटेड है ना। तो क्या करेंगे भाई, डेबिट साइड में यानी एसेट है, डेबिट एसेट साइड में, इसका मतलब डेबिट हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री पता है क्या होगा भाई, डेबिट है ना तो इसको करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। और ओल्ड रेशियो कितना दिया है बाबू, कितना दिया है, 5,000 रुपये दिया है तो 5,000 रुपये यहाँ पे कर देंगे, और एक अलग है दूसरा अलग है, ठीक है। 5,000 रुपया कर देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो में। और ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3 है, 2 जैन और गुप्ता, ठीक है। तो 5,000 को बांटिए, तो 5,000 क्या होगा, 5,000 का 2,000 रुपया 3,000 रुपया होगा, होना चाहिए। देखते हैं, 5,000 का 2/5 इक्वल टू भाई, पहले 20,000 था ना, 1 मिनट रुकिएगा, पहले जब 20,000 था तो 20,000 का 2/5 8,000। अब दिया है प्रॉफिट एंड लॉस 5,000 रुपया, तो 5,000 का 2/5 इक्वल टू जैन से लेंगे 2 और 3 5, जैन से लिया जाएगा 2,000 रुपया और गुप्ता से लिया जाएगा 3,000 रुपया लिया जाएगा। गुप्ता से क्या किया जाएगा, 3,000 रुपया लिया जाएगा। अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, हमने सारा का सारा चीज़ जो है ना कर दिए, यानी बैलेंस शीट का भी ट्रीटमेंट हमने देख लिया, जो इसका इंफॉर्मेशन दिया था उसका भी कर दिया। अब क्या करेंगे, अकाउंट क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने के लिए पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज कीजिए, यहाँ पे आ रहा है 90,000 रुपया, तो यहाँ भी डेबिट और क्रेडिट में जो 12 होता है दोनों तरफ लिखते हैं, तो 90,000 रुपये इधर भी लिखेंगे। तो इधर कितना कम हो रहा है, 85,000 रुपया। तो क्या है भाई, इनकम 90,000 है, खर्चा 5,000 है, तो टू प्रॉफिट हुआ है, टू प्रॉफिट, और ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितने पार्टनर, 2, तो जैन साहब है और गुप्ता साहब है। किस रेशियो में बाबू, तो 2:3 में है। तो क्या करेंगे, 85,000 को 2:3 में बांट देंगे। तो बांटिए, कैलकुलेटर निकालिए और कीजिए। आप कैलकुलेटर का यूज मत कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर का यूज सख्त माना है। बाबू हमने एग्जाम निकाल लिया और आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं, आप नहीं करना है। आप कहोगे सर मुझे क्यों मना कर रहे हैं, घर पे तो करने दीजिए ना, घर पे कर लीजिए, लेकिन स्कूल कॉलेज एग्जाम हॉल में
नहीं करना है। तो 85,000, और आज जो है ना 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त का आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप अपने आसपास स्कूल कॉलेज में जाइए और शान से तिरंगा लहराइए, क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। और अपने मन में सोचिए कि आज हम आज़ाद है, मतलब देखिएगा, फील कीजिए कि क्या हम आज आज़ाद हैं हम। ठीक है, चलिए अपना काम कर ले, मतलब ये जरूर कीजिएगा। देखिएगा 85,000 का हम 2/5 करते हैं, 2/5 करते हैं, यानी 34,000 रुपया जैन के अकाउंट में डालेंगे और 85,000 का 3/5 करेंगे, यानी 51,000 रुपया गुप्ता साहब के अकाउंट में डाल देंगे। और ये भाई क्या करेंगे, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पार्टनर को देना है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में करेंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है कितना, तो जैन को 34,000 रुपया मिल रहा है और गुप्ता को क्या हो रहा है, 51,000 रुपया मिल रहा है। और ये भी कहानी खत्म हो गया, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो क्लोज करते हैं, क्या करते हैं बाबू, क्लोज करते हैं। पता नहीं चल रहा है कि नया वाला कौन है पुराना वाला कौन है। ठीक है, तो क्लोज कीजिए। तो क्लोज क्या होगा, इसका करिए। ये है 90,000 रुपया कैपिटल है, प्लस 8,000 रुपया, प्लस 34,000 रुपया, यानी 1,32,000 रुपया बाबू आ रहा है। तो 1,32,000 यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। हमको लग रहा है यही नया है। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आ रहा है 60,000 रुपया क्रेडिट साइड में, फिर आ रहा है 7,500 रुपया, फिर आ रहा है आपका 12,000 रुपया, और फिर आ रहा है 51,000 रुपया, यानी 1,30,500 आ रहा है। तो 1,30,500 रुपये यहाँ पे पुट कर देंगे। और डेबिट और क्रेडिट में हमको लगता है क्रेडिट साइड वाला ही बड़ा है, तो इधर भी वही फिगर लिख देंगे, 1,32,000 और 1,30,500, 1,30,500 रुपया क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो हो गया ना, हो गया। अब क्या आ रहा है, यही है ना, यही है। अब इधर क्या हो, इधर कम हो, और जिधर कम होता है उधर क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। तो डेबिट साइड में कम होता है टू बैलेंस सीडी। इतना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता है। अब क्या करेंगे, इस 7,500 इस 1,32,000 में से क्या करेंगे, एक मिनट रुकिए, हमारे को लग रहा है कैलकुलेटर खरीदना ही पड़ेगा। ये क्या करेंगे, 7,500 है, प्लस है आपका 2,000 रुपया, आ रहा है 9,500 रुपये। अब 9,500 में 1,32,000 में माइनस करेंगे, यानी 1,22,500 आ रहा है। इधर 1,22,500 आ रहा है टू बैलेंस शीट। और इधर कितना आ रहा है, 1,27,500, 1,27,500 आ रहा है, क्योंकि 1,30,500 अब माइनस कर देंगे 3,000 रुपया, 1,27,500। और एक क्लोजिंग आ रहा है, तो ये क्या होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कैपिटल में दिखा देंगे, कैपिटल में जैन और गुप्ता साहब के अकाउंट में। जैन के अकाउंट में है 1,22,500, मतलब फॉर्म के पास लायबिलिटी है कैपिटल अकाउंट में, और इसका 1,27,500 है। अब दोनों को जोड़ के यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जोड़िए तो क्या हो रहा है, 1,22,500, 1,22,500 प्लस हो रहा है 1,27,500, 1,27,500, यानी 2,50,000 आ रहा है बाबू। तो 2,50,000 यहाँ पे क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। और बैलेंस शीट को मैच करेंगे, बैलेंस शीट हमारा इक्वल होना चाहिए। तो क्या हो रहा है, 2,50,000, 2,40,000, 2,90,000 लाइबिलिटी है फर्म के ऊपर, तो एसेट भी 2,90,000 का होना चाहिए। तो 1,50,000 और 95,000, 1,50,000 और 45,000 कितना होता है, 1,95,500, 2,90,000। एक बार कैलकुलेट करके देख लिया जाए, चलिए देख ही लेते हैं। कैलकुलेटर लग रहा है लेना पड़ेगा बाबू। 1,50,000 प्लस 45,000 प्लस 95,000 कितना हो रहा है, 2,90,000 रुपया आ रहा है। एकदम सही है बाबू, एकदम सही है। अगर आपका कंसेप्ट बिल्ट है ना बाबू, तो आपसे ना एक क्वेश्चन एज इट इज बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की फेर है, आपको आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं बाबू, एक बैलेंस देखिए, हमेशा याद रखिएगा,
सबसे पहले पार्टनर पीएसआर चेंज करे या कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर इंटर करे या रिटायर करे या डेथ करे, तो गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमको निकालना ही निकालना है। दूसरा काम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अगर कहें ना क्वेश्चन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में रिवाइज वाला दिखाते हैं, रिवैल्यूएशन से पता चलता है कि हमारा एसेट और लायबिलिटी क्या इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या ट्रीटमेंट हुआ है, मतलब पीएसआर चेंज होने पर, मतलब या एडमिशन होने पर, रिटायरमेंट होने पर, डेथ होने पर, तो और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में कितना रुपया पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। दूसरा चीज़, जब भी फ्री रिजर्व हो, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस हो, जनरल रिजर्व हो, कंटीजेंसी रिजर्व हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, और ये सब क्या है, गुल्लक है, इसको हमेशा तोड़िए अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रिएट कर दीजिए। लेकिन कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट या बैलेंस शीट के एसेट साइड में होता है, आपका प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट अकाउंट डेबिट साइड में होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगा, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है, इसको तोड़िए और पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स में डेबिट कर दीजिए, क्योंकि ये डेबिट साइड में है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट में जाएगा, लेकिन 2 करके लिखेंगे, और हम क्या हमेशा ओल्ड रेशियो में। और क्वेश्चन जब तक साइलेंट हो ना, क्या करेंगे, क्वेश्चन अगर साइलेंट हो तो हम रिवैल्यूएशन का जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसका हम जो भी हम रेशियो में बांटेंगे ना, हमेशा ओल्ड रेशियो में और ओल्ड पार्टनर को ही बांटेंगे। लेकिन क्या है कि नहीं, अगर यहीं पे कहता है ना कि एडजस्टमेंट ही पास करिए तो क्या करते हैं, यहाँ पे रिवाइज बैलेंस शीट नहीं बनाते, एज इट इज ये जो बैलेंस शीट में फिगर है ना वही बैलेंस शीट का फिगर यहाँ पे उतर जाता है। जो 1,50,000 लिखे हैं ना, 1,50,000 नहीं लिखते हैं, यहाँ 60,000 ही लिखते हैं। और इसका रिवैल्यूएशन क्या करते हैं, हम इसका ओल्ड रेशियो में नहीं बांट के हम गेनिंग ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाले ना उसमें बांट देते हैं। तो अभी वो क्वेश्चन नहीं है, अभी क्वेश्चन साइलेंट है तो हमने ओल्ड रेशियो में बांटे हैं। तो एक बार बाबू हम यही कहेंगे कि घर पे एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, समझ में ना आया तो हमें मुझसे पूछने की आप कोशिश कीजिएगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। और दूसरा बाबू, आज है 15 अगस्त, तो खुल के आज़ादी का दिन मनाइए और आराम से, आज नहीं पढ़िएगा तब भी चलेगा, लेकिन आज है फिर 1 साल के बाद ही 15 अगस्त आएगा, तो आज अपने आप पे गौरवान्वित हुइए, आप मतलब ये फील कीजिए कि हम आज आज़ाद हुए हैं। और आज़ादी के मतलब देखिए कि ये वास्तव में क्या हम अंग्रेज़ों को भगाए हैं, अंग्रेजों से हमारे नेता थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग जो नेता थे आज अंग्रेजों को भगा के हमें आज़ादी तो दे दिए, तो क्या हम आज आज़ाद हैं या नहीं है, अपने आप से सवाल भी कीजिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, राधे राधे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, बाय।